जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। कभी कभी मन अज्ञातवास पर जाना चाहता है। संसार और यहाँ तक कि अपने भीतर के भी कोलाहल से दूर एक ऐसे एकांत में जहाँ कोई भी ना हो जो उसकी शांति में बाधा पहुँचा सके, मगर मन स्वयं से ही मुक्त नहीं हो पाता। इसका कारण है कि अगर उद्वेलित मन पलायन के विचार से एकांत की तलाश करता है तो उसका असफल होना निश्चित है। शांत मन के साथ ही अज्ञातवास के एकांत का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन जब मन शांत होता है तब उसे किसी प्रकार के अज्ञातवास की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। शांत मन का व्यक्ति भीड़ में भी शांति का अनुभव प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह सीख चुका होता है कि स्वयं के साथ किस तरह जिया जाता है, किस प्रकार एक एक पल का घटनाओं का आनंद लिया जा सकता है। लेकिन मन जब विचलित होगा तो वह एक स्थान पर ठहर नहीं पाता, बार बार भटकता रहता है। वास्तव में यह भटकाव ही इस कामना को बल देता है कि सबसे दूर कहीं चले जाएं, जहां अन्य कोई ना हो। मन का भटकाव क्लांत कर देता है, थका देता है, व्यक्ति को और शरीर पर भारी होती मन की शिथिलता व्यक्ति के आसपास के वातावरण को बोझिल कर देती है। इस बोझिलता का भार व्यक्ति अपनी सहन शक्ति की सीमा में सहन करता है, लेकिन उसके बाद उसकी वाणी, बर्ताव, क्रियाकलापों पर भी जब इसका प्रभाव पड़ने लगता है तब उसके हृदय में सबसे दूर जाने की इच्छा जन्म लेने लगती है। व्यक्ति प्रयत्न करने लगता है स्वयं को सबसे दूर रखने का, जहां बाह्य जगत का कोलाहल ना हो। वह विचार कर सके, अपनी परिस्थितियों पर मनन कर सके और कुछ भी ना कर सके तो विचार शून्य होकर रह सके। ये सभी विचार स्वयं के साथ समय बिताने की इच्छा से आते हैं, मगर व्यक्ति स्वयं के साथ भी तब समय कहाँ बिता पाता है। विकलता के भाव रह रह कर उसके एकांत को खंडित कर देते हैं। खंडित एकांत किस प्रकार साध को पूर्ण कर सकता है, किस तरह शांति प्रदान कर मन को प्रसन्नता दे सकता है, तब फिर ऐसे में इस अज्ञातवास का अर्थ ही क्या रह जाता है। पलायन लोगों से किया जा सकता है,
लेकिन स्वयं से तो नहीं कर सकते। फिर ऐसे में क्या किया जाए? क्या मन को यूं ही भटकने और अशांत रहने के लिए छोड़ दिया जाए, मगर परिस्थितियों के आगे बेबस होकर रहना भी तो मन को गवारा नहीं होता। स्टॉप।